सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया। जय श्री माता रानी, जय योग माया। विपिन जी, अब जी, अगला गुरु जी। प्रश्न आपका क्या है जिस पर आप चर्चा करना चाहते हैं? गुरु जी, अब ये ज्ञान दीजिए कि सिद्धियां कितने प्रकार की होती हैं? जी जी, बहुत उत्तम प्रश्न है आपका ये। हम्म। तो विपिन जी, सिद्धियों के तो वैसे कई प्रकार होते हैं जी। जो गिनना संभव है नहीं, लेकिन कितने प्रकार होते इतने हैं? प्रकार होते हैं सिद्धियों के, क्योंकि हर सिद्धियां अलग अलग होती हैं। अच्छा। हाँ, कि अब जो भी आपको दैवीय गुणों से प्राप्त हो रहा है जी। वो एक प्रकार की सिद्धि ही है। चाहे आपको भौतिक जीवन में, सिद्धि का मतलब पूर्णता होता है। पूर्णता यानी किसी चीज का प्राप्त हो जाना। किसी चीज की प्राप्ति हो जाना सिद्धि ही है एक प्रकार की। अच्छा। लेकिन अच्छा। जो दैवीय सिद्धियां हैं उनमें दो प्रकार के होते हैं प्रमुख सिद्धियां। जी। एक सिद्धि होती है प्रत्यक्षीकरण की सिद्धि, जी। एक होती है अप्रत्यक्ष सिद्धि। दो सिद्धि होती हैं प्रमुख, एक प्रत्यक्ष सिद्धि, एक अप्रत्यक्ष सिद्धि। अच्छा जो आज गुरुजी। के आधुनिक समय में और जो चल रहा है इस पर जो है दो ही सिद्धियों का प्रयोग होता है, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। अच्छा। प्रत्यक्ष सिद्धि में ऐसी सिद्धियां हैं हम्म। जिनको आपने तपस्या करके प्रकट किया है, जो आपको प्रकटीकरण में प्राप्त हो रही हों, जो आपके बुलाने पे प्रकट हो जाती हैं, जी। आ जाती हैं और आपका कार्य करती हैं। जी। जो भी आप कार्य कहेंगे, चाहे वो किसी भौतिक जीवन से संबंधित कार्य हो या आध्यात्मिक जीवन से संबंधित कार्य हो, तो प्रत्यक्ष सिद्धि करती है। तो जिनके पास प्रत्यक्ष होती है वो प्रत्यक्ष रूप से काम लेते हैं, और कुछ लोगों के साथ अप्रत्यक्ष सिद्धि होती है। अप्रत्यक्ष सिद्धि का भी वही कार्य है, वो भी आपके सारे कार्य अदृश्य रूप से करेगी। मतलब प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष सिद्धि जो होती है वो हमें दिखाई नहीं देती। हाँ, दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका हमें एहसास नहीं होता, मतलब काम होते रहते हैं। हमें एहसास होता है, आपको आपको एहसास होगा क्योंकि आप साधक हैं। अच्छा। आपको एहसास होगा, आपसे वार्ता भी होगी, लेकिन आपको सामने कोई प्रकट नहीं होगा, अदृश्य रूप से सारे कार्य होंगे। अच्छा अच्छा। तो ये अप्रत्यक्ष सिद्धि का जो है प्रयोग है। लेकिन प्रत्यक्ष सिद्धि में देखिए कुछ मदारी के कार्य होते हैं। मदारी के कार्य जो गांव में कोई सामान प्रकट कर लेते हैं, थोड़ा सा कहीं कोई रुद्राक्ष की माला प्रकट कर दिया, कहीं कोई मिठाई मंगा लिया। अच्छा। तो ये प्रत्यक्ष सिद्धि में आते हैं। अच्छा। हाँ, और जो दैवीय सिद्धियां हैं ये सिद्धियां दूसरी हैं। अच्छा। ये सिद्धियां दूसरी, जो 8 सिद्धियां हैं ये दूसरी सिद्धियां हैं। अच्छा। दूध श्रवण की दूसरी सिद्धि है, त्रिकाल दर्शन की दूसरी सिद्धि है। वो तो अष्ट सिद्धियों में आता है गुरुजी। नहीं, अष्ट सिद्धियां अलग हैं। अच्छा। और दूध श्रवण, त्रिकाल दर्शन। अच्छा। हाँ, और दूध दर्शन ये सब अलग सिद्धियां हैं। गायब हो जाना, अच्छा, हवा में उड़ना, ये सब अलग यौगिक सिद्धियां हैं, ये अलग सिद्धियां हैं। अच्छा। तो हाँ, तंत्र द्वारा भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, योग द्वारा भी प्राप्त होती हैं। अच्छा। लेकिन जो वर्तमान समय में चल रहा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सिद्धि का ही दौर चल रहा है। अच्छा। जो साधारण जनमानस में सुलभ है, यही दो सिद्धियां लोग प्राप्त कर रहे हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। और जो दैवीय यौगिक सिद्धियां हैं ये दूसरी हैं। अच्छा। हाँ, तो इन्हीं में लोग भटके पड़े हुए हैं, जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सिद्धि में। इससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। कुछ योगी गण हैं जो इससे आगे चलते हैं, तो उनको बहुत दैवीय सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो सिद्धियों के तो अनंत स्वरूप हैं, जितना ब्रह्मांड में शक्तियां हैं वो अनंत है। तो हर शक्तियों की अलग अलग सिद्धियां हैं, तो सिद्धियों को भी एक कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, ये भी अनंत ही है। जो भी आप में कुशलता आ जाए, कार्य कुशलता, वो भी सिद्धि ही है। जी जी जी। तो गुरुजी, मतलब कहने का ये है आपका कि हम जब सिद्धियों की तरफ बढ़ेंगे तो हमें डायरेक्ट प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं होगी। नहीं, पहले अप्रत्यक्ष सिद्धि होगी। जी जी जी। यानी कि थोड़ी सी जब शक्ति की ऊर्जा आ जाएगी तो हमारे कुछ काम बनने लगेंगे, कुछ हमें महसूस होने लगेगा कि भाई हमारे पास कुछ ताकत है। जी जी, है ना, कोई है हमारे संग। जब तब को बढ़ाएंगे तो वो फिर धीरे धीरे प्रत्यक्ष भी होने लगेंगे। प्रत्यक्ष भी होने लगती है जो है। अच्छा, तो यानी कि पहले अप्रत्यक्ष सिद्धि होती है। हाँ। उसके बाद प्रत्यक्ष सिद्धि होती है। कुछ सिद्धियां आप अगर कर सकते हैं, आप में तपोबल है, आपने तपस्या की, तो प्रत्यक्ष भी सिद्ध हो जाती हैं। लेकिन महाशक्तियां इतनी जल्दी प्रत्यक्ष में सिद्ध नहीं होती हैं। जी हाँ, महाशक्तियों के मंत्र ही सिद्ध होते हैं। महाशक्तियों की जो है, जो जितने भी मंत्र हैं वही सिद्ध होते हैं। महाशक्तियां नहीं सिद्ध होती, चाहे माँ दुर्गा जी हो, माँ काली हो, नव दुर्गा हो, 10 महाविद्या हो। जो छोटी मोटी शक्तियां होती हैं वो प्रत्यक्ष में आ जाती हैं। वो प्रत्यक्ष में आ जाती हैं, और जो महाशक्तियां वो प्रत्यक्ष में इतनी जल्दी नहीं आती। वो ध्यान मार्ग से आपको दिखेंगी, आपसे वार्ता होगा, ध्यान के माध्यम से उनकी ऊर्जा से आपके कार्य होंगे। मुझे लगता है कि
इन महाविद्या या कोई बड़ी दैवीय शक्ति को प्रत्यक्ष करने के लिए तो शायद जीवन भी खप जाए, तो कुछ भी पता नहीं, कोई पता नहीं कितना समय लग जाए। समय का कोई बाउंडेशन नहीं, कितना समय लगे इनको सिद्ध करने में, इनको प्रत्यक्ष माँ के दर्शन करने में। माँ की कृपा हो 1 मिनट में दे दें, नहीं तो पूरा जीवन व्यतीत कर दें आप, तब भी आपको प्रत्यक्ष में दर्शन ना हो। जी गुरु जी। तो मतलब ये है कि हमारे जो नए साधक हैं या आम जन हैं जो साधना सिद्धियों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए गुरुजी यही संदेश देना चाहते हैं कि वो प्रत्यक्ष के चक्कर में ना रहें। हाँ, वो प्रत्यक्ष सिद्धि करें, ध्यान मार्ग की साधनाएं करें और अपने जीवन को बदलें। जो है प्रत्यक्ष सिद्धियों के चक्कर में अपना धन भी व्यय कर देते हैं और सिद्धि भी नहीं प्राप्त होती, उनका कार्य भी नहीं होता है। हाँ गुरुजी, ऐसे मतलब कई मतलब हैं चैनल वगैरह जो प्रत्यक्ष कराते हैं, तो प्रत्यक्ष कुछ भी तुरंत नहीं होता है ना। मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं, 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 लेकिन बिल्कुल बिल्कुल प्रत्यक्ष इतनी जल्दी कोई चीज़ नहीं होती है, कोई भी शक्ति, कोई भी सिद्धि इतनी जल्दी प्रत्यक्ष नहीं होती है। समय लगता है, हाँ, मेहनत करनी पड़ती है और त्याग भी लगता है उतना। जी, सब कुछ करने के बाद ही कोई शक्ति प्रत्यक्ष होती है। ऐसा नहीं, शक्तियाँ प्रत्यक्ष होती हैं, आज भी होती हैं और सदैव होती रहेंगी जब तक, क्योंकि ये तंत्र जगत है, तंत्र में सदैव सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। लेकिन इतना आसान नहीं है एक दिन में सिद्धि। मतलब ये नहीं है कि आप घर में रहकर और घर के काम करते हुए सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए आप ये चाहें कि मैं महीने 15 दिन में ही प्रत्यक्ष सिद्धि कर लूं, तो इस बात को तो दिमाग से निकाल दो। मतलब ये अप्रत्यक्ष सिद्धि कर सकते हैं अपने घर परिवार में रहकर, अपने पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ रहकर, अपने दैनिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आप रहकर सिद्धियां कर सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, और अपने जीवन को जी सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। जी, आप चाहे फिर दरबार लगा सकते हैं, आप चाहे कुछ ना करें, अपनी आध्यात्मिक उन्नति ही कर लें। जी, ठीक है। तो लेकिन प्रत्यक्ष में जब सिद्ध करना होता है, तो जैसे सिद्धि का नाम प्रत्यक्ष, वैसे उतना बड़ा त्याग भी करना होता है। और घर परिवार को कौन छोड़ना चाहेगा गुरुजी? और घर परिवार को छोड़ दिया तो फिर बचेगा ही क्या उसके पास, है ना। जब तक शक्ति, क्योंकि हमारे कई साधक ऐसे हमसे मुलाकात करने, हाँ, मेरे सामने भी फोन आए हैं, काफी फोन आए हैं कि हमें प्रत्यक्ष में सिद्धि चाहिए। 12 वो भटक रहे हैं, 30 साल से अभी वो तपस्या कर रहे हैं, घर छोड़कर अपना सब कुछ उनका सही बात है छूट गया है, फिर भी अभी शक्तियाँ प्रत्यक्ष नहीं हुई हैं, ना होंगी उन्हें ऐसे। अब वो तो ईश्वर जाने, लेकिन हम यही कहेंगे कि प्रत्यक्ष सिद्धि के चक्कर में व्यक्ति को नहीं भटकना चाहिए, प्रत्यक्ष सिद्धि करके अपने जीवन को बदलना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन थोड़ा सा है जी। उस थोड़े से जीवन में सब कुछ करना होता है जी। तो सिर्फ एक सिद्धि लेकर ही आप पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे, बाद में पता चला आपके पास 10 वर्ष की आयु बची है, उस 10 वर्ष में आपकी शारीरिक अवस्थाएं भी गड़बड़ हो जाएंगी, क्या करेंगे। और फिर जो नए साधक जिनको 4-5 घंटे बैठने का अभ्यास नहीं है, जो 4 घंटे बैठकर मंत्र जाप नहीं कर सकते, तो प्रत्यक्ष सिद्धि के लिए तो शायद 12-12 घंटे तक बैठना पड़ता होगा गुरुजी। सिद्धि के लिए तो फिर मेहनत करनी पड़ती है ना। तो अब आपकी गुंजाइश मान लो नए साधक की 4 घंटे बैठने की नहीं है और 12 घंटे के फल को आप प्राप्त करना चाहें तो ये इम्पॉसिबल है ना। ये उसमें बहुत कड़े नियम होते हैं प्रत्यक्ष सिद्धि के जी। पूरा किसी से वार्ता तक रोक दी जाती है प्रत्यक्ष सिद्धि करते समय जी। तो गुरुजी, ये जो आपने ज्ञान दिया इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी साधकों को, गृहस्थों को जो है ये जानकारी मिल जाएगी, और जो प्रत्यक्ष सिद्धि के चक्कर में रहते हैं वो थोड़ा सा अपना संभल जाएं और अपना हिसाब से चलें आगे के लिए। तो इसी के साथ जय श्री माता रानी, जय योग माया।